ऋतु से संबंधित क्षेत्रफल यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पे हल करना सीखेंगे कि हम किस प्रकार से जब वृत्त के अंदर चाहे वो त्रिज्याओं के द्वारा हो चाहे वो जीवा के द्वारा उसको खंडित जब किया जाएगा तो खंडित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे लिखेंगे। जो हिस्सा हमें छायांकित किया जाता है उससे उस खंडित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि वृत्त से संबंधित उनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि आकृति में, जैसे कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है कि आकृति में छायांकित भाग, छायांकित भाग मतलब जो शेडेड किया गया है, ये शेडेड किया गया है पी क्यू, जो ये भाग है, ये भाग जो दिखाई दे रहा है शेडेड किया जा रहा है, इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि पी क्यू, यहाँ पे जो पी क्यू है, पी क्यू की माप दे रखी है 24 सेंटीमीटर और पी आर जो है 7 सेंटीमीटर दे रखा है और वो जो है वृत्त का केंद्र है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये निकालेंगे। अगर हम गौर से देखें तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है हमें। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हल में लिखेंगे हम, हल में त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू पी आर बराबर 90 डिग्री। अगर क्यू पी आर अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे जो हम इस समकोण त्रिभुज पर अगर देखें हम, तो यहाँ पे जो क्यू पी है, ये क्यू पी लंब हो गया है, यानी कि ये लंब क्या है, ये हो गया जीवा, जो आपको जीवा दिया गया है। और यहाँ पे जो क्यू आर है ये व्यास हो गया, वृत्त का व्यास हो गया, जो केंद्र से गुजर रहा है। जब वो अगर केंद्र बिंदु है वहां से जो रेखा गुजर रही है तो क्यू आर को हम व्यास कहेंगे यहाँ पे, और आर पी जो है यहाँ पे आधार दिया है। तो हम सबसे पहले, हमें आर पी का मान दिया गया है प्रश्न में, जैसे आर पी यानी कि आधार दिया गया है और पी क्यू लंब दिया गया है, यानी कि हमें व्यास क्यू आर व्यास यानी कि हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सहायता लेंगे यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग यानी कि क्यू आर का वर्ग बराबर आधार यानी कि आर पी का वर्ग धन लंब पी क्यू का वर्ग हो जाएगा। अब हम मान रख देंगे, इसलिए क्यू आर का मान कैसे निकालेंगे कि क्यू आर स्क्वायर बराबर या क्यू आर स्क्वायर को अगर हटा देंगे तो पूरा वर्गमूल ले जाएगा। क्यू आर बराबर यहाँ पे जो आर पी है, आर पी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, प्रश्न में दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का वर्ग। उसके बाद जो है पी क्यू यानी कि 24 दे रखा है, तो 24 का वर्ग हो जाएगा। तो जैसे हम जानते हैं कि जो है 7 का वर्ग होता है 49 और 24 का वर्ग हम जो है यहाँ पे गुणा करके देखेंगे कि 24 का वर्ग होता है कितना है। 24 गुणा के 24 से गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 1 4 दूना 8 और 1 9 और 2 चौको 8 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 9 8 17 और 5 576 आ जाएगा, 576। अब हम इसलिए क्यू आर बराबर, अब हम 576 में अगर 49 को हम ऐड कर रहे हैं तो 9 6 15 हासिल 1 7 4 11 1 12 और 5 1 6, ये आता है 625। और 625 का वर्गमूल हमें पता है, 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि क्यू आर, ये जो क्यू आर है ये हमें विकर्ण यानी कि व्यास हमें मिल गया है। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, छायांकित
भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? देखिए ये जो भाग हो रहा है वो अर्धवृत्त में हो रहा है, छायांकित भाग जो है अर्धवृत्त में स्थित है। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या हो जाएगा? ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। ये जो है अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में से अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकल जाएगा। जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये जो है अर्धवृत्त है, ये पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज PQR को घटाते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकल जाता है। तो अर्धवृत्त का जो है क्षेत्रफल हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे हम, में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो अर्धवृत्त का आधा कर देंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर में से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 इंटू आधार, आधार हमारा कितना है? RP इंटू लंब, ऊंचाई लंब यानी कि PQ हो जाएगा, PQ हो जाएगा। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, पाई का मान होता है 22/7 और इंटू आर यहाँ पे देखिए हमारा जो QR है, QR जो निकला वो QR कितना निकला? व्यास 25 निकला। तो ये व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी कि 25/2 हो जाएगा, 25/2। तो यहाँ पे हम 1/2 पाई की जगह 22/7 रख दिया और आर स्क्वायर जो है हमारा वो हो जाएगा 25/2 गुणा 25/2 में से माइनस हम घटा रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल कितना है? 1/2 इंटू आधार, आधार है हमारा 7 जैसे प्रश्न में दिया गया है, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो दे रखी है हमें 24। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले जैसे इन सबको हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे तो गुणा करना पड़ेगा। जैसे 25 का 625 होता है और 625 को फिर 22 से गुणा करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे जो है 625 को 22 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा निकल रहा है 2 पंजे 10, 1 2 दूना 4 1 5 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे तो 0 5 2 1 निकल रहा है। 2 पंजे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 छक्के 12, फिर जो एक स्थान छोड़ के 2 पंजे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 छक्के 12। तो ये हो जाएगा 0 5 7 2 और 1 3, ये हो जाएगा 13,750 आएगा। हमने यहाँ पे जब गुणा किया 25 को 25 से गुणा किया 625 को फिर 22 से गुणा किया तो ये आ गया 13,750 आ गया। और बटे नीचे हमारा आ रहा है यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56 आ गया, 56 आ गया। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56 आ गया। माइनस यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास आया है 1/2 आधा इंटू, चाहो तो आप 2 से 24 को काट सकते हो, 12 बार जाएगा और 12 सते 84 आ गया, 84। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम आप 56 ले लीजिए तो ये हो जाएगा 13,750 माइनस। अब 56 को 84 से गुणा कीजिए, 56 को अगर हम 84 से गुणा करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 6 को 24, 2 5 को 20 और 2 22 और 8 6 48, 4 8 5 40 और 4 44, ये हो जाएगा 4, 8 और 2 10, 4 2 6 1 7, 4 का 4, 8 और 2 10, 4 10, 4 2 6 1 7 4, यह आ जाएगा 4,704 आ रहा है, 4,704 आ गया। इसके नीचे एक माना था हमने, ये एक है इसके नीचे 84 के नीचे, और बाकी जो इसका जो मान आ रहा है वो आ रहा है 4,704। अब हम
50 में से 4704 को घटाएंगे। 13,750 में से हम जो है 4704 को घटाएंगे। तो 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6 हो गया। यहाँ पे 4 बचा, 4 का 4 उतर गया। अब 7 में से 7 गया 0, और 13 में से 4 गया 9, 9 और 4 13। 10 में 4 गया 6, 4 का 4 आ जाएगा यहाँ पे। 7 में से 7 गया 0, 13 में से 4 गया 9। तो इसको हम देख रहे हैं घटा के हमारे पास आया 9,446/56 आया। अब देखेंगे क्या 56 से इसको काटा जा सकता है। 9,446 में अगर हम 56 से भाग देते हैं, 56 से इस प्रकार से हम रफ काम करके भाग देते हैं, 56 से भाग देते हैं तो 56 दूनी जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो 56 ही कम 56 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 5 एक बार जाएगा। 10 में 6 गया 4, यहाँ 8 में से 5 गया 3, 4, ये आ गया 34 आ गया। फिर 4 उतारेंगे 344, 344 में फिर 56 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35 ज़्यादा 6, 6 बार जाएगा। 6 जगह 36, 6 जगह 36 हो गया। 3 बचा, 3 6 पंजे 30 और 3 33 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 जगह 36, 3 6 पंजे 3 33। तो 14 में से 6 गया 8 हो गया। यहाँ बचा 3, केवल 8 बच रहा है। फिर यहाँ पे अगर 8 बचा तो हम फिर 6 उतारेंगे तो 6 86 हो गया। फिर 56 ही कम 56 आ जाएगा, 56 ही कम 56। फिर 56 में से 6 में 6 गया 0, 8 में 3 गया 0। तो ये हो जाएगा 161, 161 आ रहा है। फिर पॉइंट रखाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर हम देंगे 6 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार जा रहा है। ये 4 से भाग देंगे हम। 6 को 24, 2, 6 को 24 2 और 5 को 20 और 2 22। तो हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7। ये हो जाएगा 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, 76 हो गया। फिर पॉइंट रखा, फिर 0 बढ़ा दिया। फिर देखिए कितने बार जा रहा है। ये जा रहा है नहीं 56 नहीं, यहाँ पे जो है अगर हम 5 बार दे रहे थे तो 5 6 30, 5 बार जो अगर दे रहे थे हम 5 बार जाएगा शायद। 5 6 30, 3 5 बार 25 3 28, सॉरी ये 5 बार जाएगा, 5 बार, क्योंकि 6 बार ज़्यादा हो रहा है। जगह 36 5 बार जाएगा, सॉरी ये 5 बार जाएगा। तो 5 बार ये जो है 300 में 5 बार हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 6 30, 5 6 30 हो गया। 3 5 में 3 28। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0, 10 में 8 गया 2। फिर ये दशमलव रखा, 0 बढ़ा 200 हो गया। तो 56 में 200 कितने बार जाएगा, 4 बार ज़्यादा हो गया, 3 बार जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 161.53 आएगा। पॉइंट पर अगर हम देखें तो इसका आंसर आ रहा है 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका उत्तर आएगा, इसका आंसर इतना आएगा कि 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार हमारे पास एक प्रश्न और है, जैसे छायांकित भाग में दिखाई दे रहा है त्रिज्यखंड के द्वारा कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दो संकेंद्री वृत्त है, दो संकेंद्री वृत्त है, अर्थात एक केंद्र के द्वारा खींची गई दो वृत्त को दो संकेंद्री वृत्त कहते हैं, जिनकी केंद्र एक ही है परंतु दो वृत्त बन रहे हैं, उनकी त्रिज्याएं अलग अलग है। तो कह रहे हैं कि जो छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे हमें दिया गया है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O यानी कि दोनों का केंद्र O है और ये दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या है, यानी कि सबसे अगर छोटे वाला वृत्त लें तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अगर बड़ा वृत्त लें तो उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और जिसमें कोण यानी कि AOC कोण जो है 40 डिग्री दे रखी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले कि जो है बड़े त्रिज्यखंड द्वारा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त के लिए बड़े वृत्त में त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, बड़े हाल में इसमें लिखेंगे हम बड़े वृत्त के
खंडों का क्षेत्रफल। तो माना बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लिया हमने r मान लिया। तो बड़े वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ पे जो है बड़े वृत्त की त्रिज्या है हमने जो है आर स्क्वायर मान लिया। उसी प्रकार छोटे वृत्त के त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल ये हो जाएगा देखिए थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे इस चित्र को देखिए, अगर हम छोटे वृत्त लेते हैं तो इसकी त्रिज्या जो कहलाएगी, त्रिज्या जो होगी उसकी OB होगी, OB या OD होगी। तो इसके त्रिज्यखंड, इसका त्रिज्यखंड का कितना त्रिज्यखंड हो रहा है, इसका DOB हो रहा है, DOB हो रहा है त्रिज्यखंड। हाँ, तो ये हो जाएगा। इसलिए छायांकित, यहाँ पे जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, बड़े वृत्त के त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये हिस्सा निकल जाएगा। ये बड़े हिस्से में से छोटे हिस्से को जब घटा देंगे तो केवल ये हिस्सा ही निकलेगा। तो हम इसलिए लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे बड़े वृत्त के त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड को खंडों के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, अभी हमने ऊपर बताया था, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर में से घटाएंगे थीटा बटे 360 डिग्री पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं, घटाने से पहले, मान रखने से पहले देखेंगे कि थीटा बटे 360 डिग्री और पाई इन दोनों में कॉमन है। तो हम क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। थीटा बटे 360 डिग्री पाई हमने कॉमन ले लिया। जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अगर हम थीटा बटे 360 डिग्री इसमें से और इसमें से निकाल दे तो कॉमन हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बचेगा। अब हम थीटा की जगह पर रख देंगे 40 डिग्री। देखिए थीटा दोनों के लिए कॉमन है, कोण एक ही होगा दोनों का, दोनों वृत्तों के लिए, दोनों वृत्तों के त्रिज्याखंडों के लिए जो कोण होगा वो बराबर होगा, 40 डिग्री होगा। तो थीटा की जगह यहाँ पे हम रख देंगे 40 डिग्री बटे 360 डिग्री और पाई का मान रख देंगे हम 22/7 रख देंगे। और आर यानी कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो आर है, वो कितनी है, 14 है, 14 का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है वो है 7 का स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया और 4 को अगर हम 36 में काटते हैं तो यानी कि 40 को 360 डिग्री में भाग देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1/9 आ जाएगा, 1/9 गुणा गए 22/7। फिर अंदर देखिए 14 का वर्ग निकालेंगे, 14 का वर्ग कितना होता है, तो 14 का वर्ग हम निकालते हैं तो 14 को वर्ग मतलब होता है 14 गुणा गए 14, 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 28 14 14 56 होता है, 5 14 को 14 और 15 19 हो जाएगा, 196 होगा। तो यहाँ पे जो 14 का जो वर्ग हो गया ये आ गया 196 में से 7 का वर्ग 49 को घटाएंगे तो हमारे पास आ रहा है 1/9 गुणा गए 22/7 गुणा गए। अब 196 में से 49 को घटाया हमने,
196 में से 49 को और घटाते हैं तो 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7 हो गया, और यहाँ बचा 8, फिर 8 में से 4 गया 4, 147 हो रहा है। 16 में से 9 गया 7 हो गया, फिर यहाँ पे बचा आपका 8, 8 में 4 गया 147 हो रहा है। यहाँ बचा आपका 147 बचा। अब देख रहे हैं इससे किससे कट रहा है, इसमें किसी से कट रहा है नहीं कट रहा है। जैसे 9 से देख रहे हैं तो 9 एकम 9, तो 9 से तो नहीं जा रहा है, ये 7 से काट रहा है। देखिए 7 से, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 से कट रहा है। फिर ये 3 से कट रहा है, 1/9 गुणा गए 22 गुणा गए 21, फिर 3 से कट रहा है, 3 3 9 और 3 7 21, तो हमारे पास बचा 22 गुणा गए 7/3 बचा। फिर 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 14 15, ये हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये आंसर होगा, यही इसका आंसर है। तो इसको जरा ध्यानपूर्वक देखना है, खंडों को देखना है, छायांकित भागों को, तभी छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब हम बारीकी से इनके दिए गए तिर्यक खंडों के क्षेत्रफलों का सूत्र आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको बताया गया कि तिर्यक खंड के का जो सूत्र होता है θ/360 डिग्री पाई r² होता है। तो इस प्रकार से निकालेंगे। तो एक और सवाल लेते हैं हम। यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे दिया गया और है, जैसे यहाँ पे चित्र बना हुआ है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी, यहाँ पे जो ए बी सी डी क्या है, एक ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। जैसे हम जानते हैं कि वर्ग की जो चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, जिनकी माप जो है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तथा ए पी डी ये जो अर्धवृत्त है ए पी डी, और बी पी सी दो अर्धवृत्त दिए गए हैं। तो कह रहे हैं कि जो छायांकित इन दोनों अर्धवृत्तों के बीच में जो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है शेडेड, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले हम जो है ये दोनों अर्धवृत्त जो कि वर्ग के अंदर है, तो सबसे पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हल में कि वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है 14, प्रत्येक भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। तो 14 का वर्ग होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वर्ग का, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। इसके अंदर दो अर्धवृत्त है, इसके अंदर दो क्या है, अर्धवृत्त है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों अर्धवृत्त को मिलाने पर एक वृत्त बनता है। एक वृत्त, दोनों अर्धवृत्त को, अगर हम दोनों अर्धवृत्त को मिला देंगे एक वृत्त बन जाएगा। तो दोनों अर्धवृत्त को मिलाने पर एक वृत्त, दोनों अर्धवृत्त को मिलाने पर बने एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो जैसे जैसे हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पाई का मान हो जाएगा 22/7 आर। अब यहाँ पे त्रिज्या आर है, तो इस अर्धवृत्त के लिए देखिए ये ए डी है, चाहे वो बी सी है, ये व्यास है, और व्यास की आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यानी कि इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 गुणा गए 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, उसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल जैसे हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हमने पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, फिर
फिर दोनों अर्धवृत्त को मिला के एक वृत्त बनाया, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। तो छायांकित भाग मतलब ये चीज बचा, जो ये बीच का हिस्सा जो बच रहा है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्त से मिला के जो एक वृत्त बनाया है उसको घटाएंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त को मिला के जो बनाया गया वृत्त, एक वृत्त बनाया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हम घटाएंगे, क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो जैसे हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल हमारा निकाला 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों अर्धवृत्त को मिलाकर जो एक वृत्त बनाया उसकी जो माप आई हमारी, उसका क्षेत्रफल निकला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 196 में से 154 को घटा देंगे। तो रफ में देखिए, यहाँ पे रफ काम करेंगे हम कि 196 में से 154 को घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, तो 42 सेंटीमीटर आया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो, इसलिए छायांकित